गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीजीएम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के उद्योग। राजस्थान के उद्योगों की बात करें तो औद्योगिक विकास हेतु 2015 में विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात एसईजी सेज विधेयक पारित किया गया। राज्य सरकार द्वारा 1978, 1990, 1994, 1998 में औद्योगिक नीतियां बनाई गई। रीको की स्थापना 1969 में की गई। वहीं राजसिको की स्थापना 3 जून 1961 में की गई। तो सबसे पहले बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर में 1889 में सेठ दामोदर व्यास द्वारा निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। ब्यावर में ही 1906 में एडवर्ड मिल्स लिमिटेड तथा 1925 में श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई। आज़ादी से पूर्व 1338 में भीलवाड़ा में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स और 1942 में पाली में महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड तथा 1946 में गंगानगर में शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड की स्थापना की गई। राजस्थान का सबसे बड़ा सूती वस्त्र मिल का जो कारखाना है महाराजा उम्मेद सिंह पाली में है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में बात करें अपन सीमेंट उद्योग की। तो जो सीमेंट उद्योग है राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट उद्योग के कारखाने की शुरुआत 1915 में एसीसी कंपनी के द्वारा लाखेरी जो कि बूंदी में पड़ता है यहाँ पर की गई। चित्तौड़गढ़, डबोक जो कि उदयपुर में है, चंदेरिया और निम्बाहेड़ा जो कि चित्तौड़गढ़ में है, मोडक जो कि कोटा में है, ब्यावर जो अजमेर में है, पिंडवाड़ा जो कि सिरोही में है, रास पाली में प्रमुख सीमेंट उत्पादक उद्योग हैं। गौतम नागौर में जेके वाइट सीमेंट तथा खारिया खंगार जो कि भोपालगढ़ जोधपुर के पास में है, यहाँ पर बिरला वाइट सीमेंट के कारखाने हैं। चीनी उद्योग की बात करें तो इसके उपक्रम है, कुछ स्थान है स्थापना दिवस। तो उपक्रम है द मेवाड़ शुगर। स्थान कहाँ पे है? भूपाल सिंह सागर जो कि चित्तौड़ में है और स्थापना की गई है 1932 में। यह एक निजी क्षेत्र का कारखाना था। दूसरा है द गंगानगर शुगर मिल्स जो कि 1937 में सार्वजनिक रूप से गंगानगर में स्थापित की गया। केशोरायपाटन शुगर मिल्स जो कि केशोरायपाटन बूंदी के अंतर्गत 1965 में सहकारी क्षेत्र में स्थापित किया गया। उसके बाद में है कुटीर उद्योग। कुछ प्रमुख कुटीर उद्योग हैं जिसमें भरतपुर का इंजन छाप सरसों तेल, जयपुर का बीरवालक छाप तेल प्रसिद्ध ब्रांड है। बीड़ी उद्योग जो कि टोंक, भीलवाड़ा और अजमेर में, माचिस उद्योग जो कि अजमेर और अलवर में है, कागज उद्योग घोसुंडा और सांगानेर में तथा कत्था, गोंद, लाख उद्योग कोटा, बूंदी, झालावाड़ और उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ में है। उसके बाद में बात आ जाती है सूती वस्त्र उद्योग की। हमने बात कर ली कागज उद्योग। कागज उद्योग के बारे में यहाँ पर बात करें तो कागज का सर्वप्रथम कारखाना 1869 में लखनऊ में स्थापित किया गया इंडियन पेपर मिल्स के नाम से। मध्य प्रदेश का नेपानगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज सरकारी कारखाने हैं। भारतीय स्तर पर अगर बात करें सीमेंट उद्योग की तो भारत में संगठित ढंग से पहली बार सीमेंट बनाने का जो प्रयास है 1904 में मद्रास में समुद्री सीपियों से किया गया जो कि असफल रहा। वास्तविक विकास की बात करें तो वास्तविक विकास 1912 से 1913 के बीच में कटनी में हुआ। कटनी मध्य प्रदेश में, यहाँ खड़ाऊ कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया। लाखेरी जो कि राजस्थान के बूंदी में है, यहाँ पर क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा पोरबंदर गुजरात में टाटा सन्स द्वारा स्थापित किया गया। अर्थात यहाँ पर 3 क्षेत्र स्थापित होते। एक तो कटनी मध्य प्रदेश में खटाऊ कंपनी के द्वारा,
दूसरा लाखेरी बूंदी में क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा, और तीसरा आता है पोरबंदर में टाटा सन्स द्वारा स्थापित किया गया, जिनमें उत्पादन 1914 से शुरू हो गया। भारतीय स्तर पर सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल्स 1854 में कवास जी डावर द्वारा स्थापित की गई। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई है। उत्तर भारत के मैनचेस्टर की बात करें तो कानपुर का नाम आता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर की बात करें तो कोयम्बटूर का नाम आता है, और वहीं भारत का बोस्टन की बात करें तो अहमदाबाद तथा सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र का नाम आता है। उसके बाद में हम बात करें 1903 में अंग्रेजों के द्वारा बिहार के मंडोर, जो कि सारण जिले के अंतर्गत आता है, प्रथम सफल चीनी मिल की स्थापना की गई। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जिसको हम HMT के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1953 में स्विट्जरलैंड के सहयोग से की गई थी। उसके बाद में 1964 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना की गई। देश के ऑटोमोबाइल्स उद्योग को सनराइज क्षेत्र कहा जाता है। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। 1950 में बेंगलोर में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई। प्रथम औद्योगिक नीति की बात करें तो 6 अप्रैल 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति बनाई गई। वहीं प्रथम ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना की बात करें तो 1876 में कानपुर में लाल इमली के नाम से इसकी स्थापना की जाती है। भारतीय जूट निगम की बात करें तो 1971 में इसकी स्थापना की गई। कांडला, जो कि गुजरात के अंतर्गत है, एक ज्वारीय बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DMIC के नाम से जाना जाता है, इस परियोजना के तहत प्रथम चरण में खुशमेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा क्षेत्र में निवेश कर इसका विकास किया जा रहा है। राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र की अगर बात करें तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 1979 में राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RTDC कहा जाता है। मोहम्मद यूनुस खान समिति की सिफारिश पर 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया। राजस्थान का पर्यटन प्रतीक भारत का अतुल्य राज्य और पेइंग गेस्ट योजना 1991 में शुरू की गई। परिवहन की बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत रेल परिवहन, राज्य की प्रथम रेल 1874 में बांदीकुई, जो कि दौसा के अंतर्गत आता है, यहाँ से शुरुआत होकर आगरा फोर्ट, जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसके बीच चलाई गई। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि राज्य की प्रथम रेल 1874 में बांदीकुई से आगरा फोर्ट तक चलाई गई। 14 जून 2002 को जयपुर को उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय बनाया गया। कोटा पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। राज्य में देश के कुल रेल मार्गों का लगभग 11% भाग है। जयपुर मेट्रो की बात करें तो 2015 जून में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। वायु परिवहन के क्षेत्र में बात करें तो राज्य के प्रमुख हवाई पत्तन है सांगानेर, जो कि जयपुर में है, डबोक, जो उदयपुर में है, नाल, जो कि बीकानेर में है, और रातानाडा, जो कि जोधपुर में है। सड़क परिवहन की बात करें तो राज्य में सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 है, जो दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है। राज्य में इसकी लंबाई 685 किलोमीटर है। उसके बाद में अगर हम बात करें राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH15 है, लंबाई की बात करें तो 906 किलोमीटर। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH71B है, इसकी लंबाई 5 किलोमीटर। NH11 आगरा से भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर होता हुआ बीकानेर को जाता है। NH14 ब्यावर, पाली, सिरोही, आबू रोड होता हुआ कांडला तक जाता है। राज्य में इसकी लंबाई 875 किलोमीटर। NH3 का केवल 28 किलोमीटर भाग राज्य से गुजरता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को घोषित की गई। राज्य से 7 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं।
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को की गई। भारत परिवहन की दृष्टि से देखें तो रेल परिवहन भारत की प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर चलाई गई। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1951 में हो जाता है। भारत की प्रथम विद्युत रेल डेक्कन क्वीन 1929 में चलाई गई। भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। रेल लाइन के प्रकार, ब्रॉड गेज जो रेल लाइन है वो 1.676 मीटर की श्रेणी में आती है। मीटर गेज 1 मीटर और नैरो गेज 0.762 मीटर और जो लिफ्ट गेज है वो 0.610 मीटर के क्षेत्र में आती है। हिमसागर एक्सप्रेस देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस गाड़ी है जो कन्याकुमारी से जम्मू तवी तक चलती है। देश का पहला रेल विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात में स्थापित किया गया, जिसकी घोषणा 25 फरवरी 2016 के रेल बजट में की गई। भारत में मेट्रो का शुभारंभ 1972 में कोलकाता में हुआ। देश की पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई। विश्व विरासत में भारतीय रेल कौन कौन सी हैं? पहली तो है माउंटेन रेलवे, जो कि दार्जिलिंग हिमालय रेलवे के अंतर्गत आती है, 1999 में शुरू की गई। दूसरी है नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, जो कि 2005 में इसको विश्व विरासत भारतीय रेल की सूची में शामिल किया गया। तीसरी आती है कालका शिमला एक्सप्रेस, जो कि 2008 में इसको शामिल किया गया विश्व विरासत भारतीय रेल में। उसके बाद में अगर हम परिवहन की बात करें तो देश की प्रथम वायु सेवा 1911 में इलाहाबाद एवं नैनी के बीच शुरू की गई। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया। भारत में हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एशिया का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से? एक तो है इंदिरा गांधी, जो कि दिल्ली में है। दूसरा सुभाष चंद्र बोस दमदम कोलकाता में। तीसरा है छत्रपति शिवाजी सांतराकुंज, जो कि मुंबई में है। और चौथा है मीनांकमन चेन्नई में। देश की प्रथम नागरिक उड्डयन नीति 15 जून 2016 को घोषित की गई। जल परिवहन की बात करें तो भारत व्यापारिक जहाज रानी बेड़े की दृष्टि से विश्व में 16वें स्थान पर आता है। जल मार्ग के लिए 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया। प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग, जलमार्ग संख्या 1 जो कि हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है। दूसरा जलमार्ग है सादिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग। तीसरा है आपका केरल के पश्चिम तटीय नहर कोटापुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल व चंपकास नहर है, जो कि 205 किलोमीटर लंबा है। जलमार्ग संख्या 4 जो कि काकीनाडा से भरकानन तक 1100 किलोमीटर लंबा है। जलमार्ग संख्या 5 जो कि मातई नदी महानदी के डेल्टा चैनल ब्राह्मणी नदी तथा पूर्व तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर। सड़क परिवहन की बात करें तो दिल्ली से अमृतसर के मध्य शेरशाह सूरी मार्ग NH1 के नाम से जाना जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वाकांक्षा योजनाओं में से एक है। इसके अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबी देश के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। देश में 5 एक्सप्रेस राजमार्ग बनाए गए हैं। पहला मुंबई सांतराकुंज, दूसरा मुंबई से ठाणे, तीसरा कोलकाता से दमदम, चौथा पारादीप से सुगिंदकार क्षेत्र और पांचवा है दुर्गापुर से कोलकाता। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में की गई। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A है, जो विलिंगटन आइलैंड से कोचीन बाईपास तक जाता है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं अगली क्लास के साथ।